आज हम अपने चारों तरफ बस कुछ भी सुनते हैं और उस पे आँख मूंद कर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या इस एक्शन से हमारे लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा बिज़ी रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में महीने भर में रिज़ल्ट देखो तो कंप्लीटली ज़ीरो होता है। मैं भी कुछ सालों पहले तक इसी तरीके से काम करता था। अपने सभी काम बस उस प्रायोरिटी के हिसाब से करता था, जो उस समय मुझे ज़रूरी लगती थी। मैं पूरे दिन व्यस्त रहता था। मैं पूरे दिन व्यस्त रहता था, फिर भी मेरे लाइफ में उतना ज़्यादा ग्रोथ मुझे कभी नहीं दिखाई देता था। मैं हमेशा बस ज़ीरो पे होता था। रिलेट करिएगा, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। जब भी आप अपना कोई ज़रूरी काम करते हैं, उस समय आपको कोई और दूसरा ज़रूरी काम याद आ जाता है और तब आपको लगता है कि ये ज़रूरी काम उस ज़रूरी काम से थोड़ा कम ज़रूरी है और तब आप इस काम से दूसरे काम पे स्विच कर जाते हैं, बिना इसे पूरा किए हुए। और इसी तरीके से आप एक काम से दूसरे काम पर, दूसरे से तीसरे काम पर पूरे दिन स्विच करते रहते हैं। सोचिए, आप अपना कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो, उसी समय आपके दोस्त का कॉल आ गया कि अभी मिलना है। आप तुरंत ही उस काम को छोड़कर अपने दोस्त से मिलने चले गए। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे काम, जो छोटे-छोटे काम आपके और मेरे लाइफ में होते हैं, हम उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि एक्चुअल में इस समय प्रायोरिटी क्या है। बस हम करते जाते हैं, जो सामने आता है उसे हम करते जाते हैं और यही सबसे बड़ा मिस्टेक है अपने लाइफ में ग्रोथ ना पाने का। एक दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में इतना सारा मेहनत करने के बाद भी मैं अभी तक स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। हर कुछ सालों के बाद मेरी स्थिति ज़ीरो पे क्यों आ जाती है। मैंने ये रियलाइज़ किया, तब से मैंने देखा कि एक्चुअल में ये तरीका गलत है, काम करने का तरीका गलत है। अगर प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो आप, तो आप कुछ भी करोगे, लेकिन एक्चुअल में जो आपको करना चाहिए वो आप कभी नहीं करोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 हैबिट जो है अपने अंदर बिल्ड करनी शुरू कर दी। इस हैबिट ने मुझे अभी तक इतना सारा दिया, जो मैंने अपनी लाइफ़ में कभी भी अचीव नहीं किया था। आज मैं कई बार खुद को ही थैंक यू बोलता हूँ कि उस समय मुझे क्या सूझा, मैंने उस पे ध्यान देना शुरू किया और आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। मैंने देखा कि मेरी असली प्रायोरिटी क्या है एक्चुअल आज के डेट में। मैंने पाया कि फ़ाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और इसीलिए मैं हमेशा ही स्ट्रगल करता हूँ। मैंने उस पर फ़ोकस करना शुरू कर दिया। मुझे कॉज़ मिल गया, अब उसे इम्प्रूव कैसे करना है उसके लिए मैंने 3 ज़रूरी काम को प्रायोरिटी दे दी कि एक्चुअल में अगर मुझे फ़ाइनेंशियली फ्री होना है, फ़ाइनेंशियली अपने लाइफ को सपोर्ट करना है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मैं अपने लाइफ को फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तो मैंने ये 3 काम लिखना शुरू कर दिया। हर रात मैं वो 3 अगले दिन के ज़रूरी काम को लिखता था कि मुझे अगले दिन में एक्चुअल में क्या करना है, जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। याद रखिएगा, आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे 80% काम हैं, जिनका रिज़ल्ट आपको बहुत ही कम मिलता है, इवन ना के बराबर मिलता है। लेकिन उसी काम में ऐसे 20% काम रहते हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, आपके लाइफ को कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। मैंने उन 3 ज़रूरी काम को लिखना शुरू कर दिया जो मेरे लाइफ में 80% से ज़्यादा इम्पैक्ट डालते थे। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन पहले से करता आ रहा हूँ, तो मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से हेल्थ, अपने काम, इन दोनों को कंबाइन करके लगभग 3 ज़रूरी काम हर दिन के लिखना शुरू कर दिया और मैं अभी तक इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ। जैसे ही उस चीज़ को लिखता था, मुझे अगले दिन का टास्क कंप्लीटली याद रहता था। मुझे इधर-उधर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं बस अगले दिन उस काम को करना शुरू कर देता था। यहीं पे तीसरी हैबिट, अब जो भी मैं अगले दिन का टास्क अपने लिए असाइन करता था, उसके साथ टाइम ब्लॉकिंग भी करता था कि एक्चुअल में अगर मुझे कुछ करना है, ये 3 ज़रूरी टास्क जो मैं अपने लाइफ़ में अगले दिन के लिए लिखता था, इसे कितने देर में मुझे पूरा करना है। तो उस समय मैं ये सेट करता था कि मैं अगर कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उसे लिखने के लिए मुझे एक्चुअल में कितनी देर लगनी चाहिए। जैसे ही मैं ऐसा करता था, मैं उस आर्टिकल को उस टाइम तक, उस टाइम फ्रेम तक कंप्लीट कर लेता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि जिस आर्टिकल को मैंने लिखना शुरू किया, उसे लिखने के लिए मैंने 1 से 2 दिन वहाँ पे ले लिए। तो मैंने जितने भी अपने टास्क वहाँ पे लिखे थे, उसके लिए एक टाइम ब्लॉकिंग करना शुरू कर दिया था। तो एक्चुअल में मेरे पूरे दिन का समय प्रोडक्टिव काम में ज़्यादातर बीतने लगा और इस 3 हैबिट ने बहुत सारी चेंजेज़ मेरे लाइफ में जो है ऐड करना शुरू कर दी और तभी से मैं इस हैबिट को आज तक फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो अपने लाइफ को पहले देखिए, क्या आप जो हमेशा बिजी रहते हैं उसका परिणाम आपको एक्चुअल में सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है, तो अभी बदलने की ज़रूरत है। देखिए कि आपके लाइफ में वो कौन-सा एस्पेक्ट है जहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ोर्स लगाने की ज़रूरत है। वो हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो सकता है मेरी तरह आपको भी फ़ाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत हो आपके लाइफ में, हो सकता है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर काम करना ज़रूरी हो। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं अपने लाइफ में, उन्हें ढूँढिए और उसके बाद उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वो 3 ज़रूरी काम जो आपको लगता है ये करने से आपके उस एस्पेक्ट को फ़र्क पड़ेगा, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसे लिखना शुरू कर दीजिए और साथ में टाइम ब्लॉकिंग भी करिए।
अब कंप्लीटली टास्क आपका अरेंज हो गया। आपको करना क्या है ये भी पता है, कितने देर तक आपको इसे करना ही करना है ये भी पता है। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी टास्क आप लिखते हैं उसे फीलिंग के साथ जोड़ना शुरू करिए। आप ये बताइए मन को कि आप जो टास्क करने वाले हैं उसे करने से आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा। डेली बताइए अपने दिमाग को, लिख के रखिए। ऐसे भी आपको अपने दिमाग को बार बार याद दिलाना पड़े, याद दिलाइए। 3 हैबिट बस गांठ बांध लीजिए और इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही कुछ दिन बीतेगा, महीने बीतेंगे, आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चेंजिंग आपको अपने लाइफ में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आप तब भी बिजी थे और आप अब भी बिजी रहेंगे, लेकिन आपके लाइफ में यहाँ पे प्रोडक्टिव चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इसी हैबिट पे मेरे हिसाब से 99% लोग ध्यान ही नहीं देते कभी। वो बिजी रहते हैं हमेशा, लेकिन एक्चुअल में वो कभी देखते ही नहीं है कि क्या इन कामों को करने से मेरे लाइफ में कुछ भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में अपना दिमाग लगाने से अच्छा है कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्टिव टास्क है तो उसे पहले कंप्लीट करिए। आपका दोस्त आपको याद कर रहा है, बेशक जाइए, लेकिन काम करने के बाद जाइए। अगर आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जाना है, बेशक जाइए, लेकिन काम के बाद आपको जाना है। इसी तरीके से काम को प्रायोरिटी दीजिए, जो भी आपने अपने लिए असाइन किया है। सो उम्मीद करता हूँ आपके लाइफ में भी इन हैबिट की वजह से कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।